लोग उसको सुनने लगे हैं। लोगों ने पिछले 10 साल की घटनाओं को देखा है। अगर चुनी हुई सरकारों को आप गिरा देंगे, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेज देंगे, राजनीतिक दलों के खातों को आप सीज कर देंगे, उनकी गतिविधियों को आप चलने नहीं देंगे, विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ आप जांच करके नाम पर उनका उत्पीड़न करेंगे, तो क्यों नहीं जाएगा? लोगों के बीच में ये नरेशन क्यों नहीं जाएगा? अगर आप पिछले 2019 से लेकर 24 तक आप उपाध्यक्ष पद का चयन नहीं करेंगे, निर्वाचन नहीं करेंगे लोकसभा में, तो संविधान कहते किसको? आप अगर लोगों की, और क्या इस देश के लोग नहीं देख रहे हैं कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर किस तरह के हमले हो रहे हैं? आपको नारा लगाने का पूरा हक है। अगर यह सरकार संविधान की मंशा के अनुरूप चलती, संविधान की मर्यादाओं का पालन करती, संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण करती, निश्चित रूप से आपके नारे को लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी देश से इमरजेंसी लगाने के लिए माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कुछ नहीं कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 राज्य सरकारों को गिराया दल बदल करवा करके, उसके लिए माफी मांगी क्या? उसके लिए कहा क्या कि नहीं ये अनैतिक था? वो तो उसके पक्ष में खड़ी है, उसके तर्क दे रही है वो। अगर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मान्यताओं और परंपराओं, कानूनी स्थिति भले ना हो, लेकिन परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए तैयार नहीं होती, वहां भी उसको राजनीति नजर आती है, तो कौन मान लेगा कि आप संविधान के प्रति बहुत ही जागरूक हैं? अगर संविधान के द्वारा जो संरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, अगर उन संरक्षणों को, उन अधिकारों को उनके जीवन में लागू होते हुए लोग नहीं देखेंगे, तो कैसे मान जाएंगे कि आप संविधान के बड़े भारी पोषक हैं? माने इमरजेंसी के खिलाफ नारा लगा करके थोड़े आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि आप संविधान के पोषक हैं। 50 साल पहले की जो घटना, और आपने सही कहा कि 50 साल पहले घटना घटी, 1977 का चुनाव कांग्रेस हारी, 1980 में जीत गई, 3 साल के बाद ही जीती जी, और प्रचंड बहुमत से जीती। फिर 84 में प्रचंड बहुमत से जीती। आगे आने के बाद फिर उसकी सरकारें बनी 2004 में, 2014 में, 2009 में। सवाल है ना कि लगातार अगर ये मानते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को स्वीकार किया या नहीं किया, तो लोगों ने स्वीकार किया, 4-4, 5-5 चुनाव में स्वीकार किया, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकार बनवाई। तो अगर जनता के ही अदालत में किसी बात का फैसला होना है, तो यह तो लग रहा है, ये तो साफ साफ है कि लोग कांग्रेस के उस गलती को या तो भूल चुके हैं या उसको माफ कर दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक उल्लंघन है वो तो सामने है, और उसका परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है कि 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद जो अपराजीय भारतीय जनता पार्टी या मोदी मैजिक की बात कही जा रही थी, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 200-400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी 240 में सिमट गई, बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाई, जोड़ तोड़ के सहारे सरकार चल रही है। तो आप आलोचना करके अपनी विफलताओं को छिपा नहीं सकते। अगर आप एक कहते, अगर आप निश्चित रूप से आपको लोग स्वीकार कर लेते, बशर्ते जिन बातों के लिए आप नारा लगा रहे हैं वो आप करते हुए दिखाई पड़ते। अब नारे से बात तो चली नहीं है, क्योंकि 10 साल तक लोगों ने आपके शासन व्यवस्था को देखा, आपकी राजनीतिक शैली को देखा है। और अगर उस राजनीतिक शैली में इस देश के लोगों को यह नहीं लगता कि संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति कोई आपके प्रतिबद्धता है, तो यह गजट नोटिफिकेशन से आपको कुछ हासिल नहीं कर सकते आप। हाँ, अपने मतदाता जो आपका समर्थक है, हो सकता है कि उससे खुश हो रहा होगा, आपके भी भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थकों का एक वर्ग है, लेकिन सामान्य जनता, आम व्यक्तियों के, जन सामान्य के लोग इस तरह से या इस तरह के नोटिफिकेशन से प्रभावित हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि 10 सालों में इस सरकार, अब आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने किया क्या। अब विपक्षी दलों को, पूर्ववर्ती सरकारों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना करके आप लोगों का समर्थन और सहानुभूति हासिल नहीं कर सकते। अब आपके सामने, अब अतीत का जो की शिकायतें थी वह दौर खत्म हो चुका। 2014 में उसका पूरा मूल्यांकन लोगों ने कर दिया और आपको सत्ता सौंप दी। लेकिन 2024 में केवल आलोचनाओं के भरोसे आप नहीं काम चला सकते। अब यह बात स्वीकार नहीं होगी लोगों को। और ये संविधान बचाओ का जो नारा है, इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नैरेटिव हैं सबको ध्वस्त कर दिया।
जितने भी नैरेटिव हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का नारा हो, चाहे वो बहुसंख्यकवाद का नारा हो, चाहे वो हिंदुत्व का नारा हो, चाहे वो ध्रुवीकरण की कोशिशें हों, चाहे मंदिर निर्माण का विषय हो, जितनी भी चीजें हैं उसको इस संविधान के नारे ने ध्वस्त कर दिया। वो लोगों को लगने लगा कि जो कुछ भी हमको अपने जीवन में मिला है, जो चीजें हमारे देश के नायकों ने हमको सौंपा है, वो संविधान के सहारे ही हासिल हो सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो संविधान के प्रति सम्मान नहीं रखेगा वह कम से कम उस सपने से दूर होता चला जाएगा जो हमारे राष्ट्र के नायकों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, जन नेताओं ने जिस सपने को देखा। भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से लोगों को बहुत निराश की। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत आजादी का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत आजादी के प्रति ये सरकार उतनी ही हमलावर है जो जिसके लिए इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। संविधान के में जो लोगों की व्यक्तिगत आजादी के सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है, असहमति के लिए कोई सम्मान नहीं है, आलोचना आप सुनना नहीं चाहते हैं जी। विरोध आप माने अगर आप ये नारा लगाएंगे कि विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त संसद, और उसके बाद आप कहें कि आप संसद के संविधान की मर्यादा का ही पालन कर रहे हैं, कौन सा संवैधानिक मर्यादा है जो विपक्ष के अस्तित्व से इनकार करता हो, विपक्ष से सहमति बनाने की कोशिश करता हो, संवाद न कायम करने का प्रयास करता हो, या अपने से असहमत लोगों को स्थान देने के लिए, जगह देने के लिए तैयार ना हो। आप किसी राजनीतिक दल को अपने से असहमत या अपने खिलाफ खड़े हुए राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे और आप संविधान के समर्थक भी कहे जाएंगे, वो भी लेगेसी आप के पास जाएगी। जिन लोगों ने आपातकाल का क्या विरोध किया, उसके खिलाफ संघर्ष किए, उसके लिए जेलों में गए, वह लेगेसी उनके पास जाएगी कि आपके पास चली जाएगी जी। जो आपका पूरा दल, आपके सहयोगी संगठन, आपका अनुसांगिक संगठन आपातकाल के खिलाफ कितना लड़ता हुआ दिखाई पड़ा। संघ के बारे में क्या कहा जाता है कि आप क्षमा याचना की गई और समर्थन किया गया आपातकाल का, और जिन लोगों ने अपनी आजादी खत्म की, जेल गए, उस लेगेसी को छीन करके आप अपने पास ले जाना चाहते हैं, कैसे से ले जाएंगे? तो न तो आप जिस आपातकाल का आप विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ आप लड़ते हुए उस दौर में दिखाई पड़े, और न ही आज संविधान के मान्यताओं, परंपराओं और प्राविधानों के अनुकूल आपका राजनीतिक आचरण है। तो फिर आपातकाल के विरोध का जो लेगेसी है वो आपके पास कैसे जा सकती है, और इस देश की जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? अगर आप अपने 10 साल के शासन में यह दिखाए होते, लोगों को ये लगता, या जहां भी आपके शासन के राज्य सरकारें चल रही हैं वहां ये लोग महसूस करते कि संविधान के मान्यताओं के अनुकूल ये सरकार चलती है, ये पार्टी चलती है, इसके नेता चलते हैं, आपका नारा बुलंद हो जाता है। लेकिन वो हुआ नहीं। तो उन लोगों का जो संविधान बचाओ का नारा है वो आपके खिलाफ बढ़ता चला गया, क्योंकि लोगों ने आपके माध्यम से संविधान को खंडित, तोड़े मरोड़े जाने की घटनाएं देखी। बिना बहस के, बिना चर्चा के आपने कृषि कानूनों को लागू किया। 1 साल तक आपने मजबूर किया इस देश के किसानों को सड़क पर रहने के लिए। किस संविधान की मर्यादा का पालन कर रहे थे आप? आज मणिपुर की घटनाओं को लेकर के क्या इस देश के लोग नहीं देख रहे हैं? कौन सी संवैधानिक मर्यादा है? क्या यह संविधान का पालन है? लोगों के अधिकारों का, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को, लोगों के जीवन का अधिकार का, लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार का यह संरक्षण है? और अगर नहीं है तो आपके द्वारा लगाए जा रहे संविधान हत्या दिवस का कौन आपके ऊपर विश्वास कर लेगा, और क्यों कर लेगा? अगर आप व्यक्तिगत आजादी के समर्थक नहीं हैं, संवैधानिक प्राविधानों के अनुकूल आपका राजनीतिक आचरण नहीं है, अगर आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप असहमति के अनुसार अपने आप को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई आपको संविधान का पोषक नहीं मान सकता। जिन लोगों को संविधान से ताकतें मिली हैं, अगर आप उनके पक्ष में नहीं खड़े हैं, आप निजीकरण को प्रोत्साहित करेंगे, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को समाप्त कर देंगे, और आप आरक्षण के भी समर्थक मान लिए जाएंगे। कैसे मान लिए जाएंगे? आप अपने पूरे इतिहास में आपने किसी दलित व्यक्ति को न मुख्यमंत्री बनाया किसी राज्य में, और न कोई जिम्मेदारी का पद दिया, और आप भी उनके नेता ही मान लिए जाएंगे, उनके आप आरक्षण के समर्थक भी आप मान लिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने वाले आप मान लिए जाएंगे। तो नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला है। अब केवल आप वह समय खत्म हो गया कि विपक्षियों की आलोचना करके आप अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख सकते हैं। अब आपकी राजनीतिक ताकत जो आपको 2014 में मिली थी वो तभी बहाल हो सकती है जब आप अपने उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। और अगर आप उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है,
अगर आपके पास वह अपने पक्ष में तर्क नहीं है, तो फिर नारे लगा करके आप अपने जन समर्थन को बहाल नहीं रख सकते। जी।